और बने रहिएगा। अच्छा, तो सीन ऐसा है कि हमने सोचा था हम अम्मी को किसी ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो, ताकि उनका माइंड फ़्रेश हो जाए, उनकी ना तबीयत ठीक हो जाए। असल में मसला ये हुआ था कि 1-2 दिन पहले यानी संडे को हम गए थे, और उससे 1-2 दिन पहले अम्मी की इतनी कोई तबीयत ख़राब, इतने उनके मूड स्विंग्स, इतना कोई उनको गुस्सा आए कि हमें ख़ुद समझ नहीं पड़ रही थी वजह क्या है, और उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो हमने फ़ैसला किया था कि यार इस मसले को हल करने के लिए ना इनको हम किसी ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे ग्रीनरी हो, ताज़ी हवा हो, जहाँ वो जाएँ और उनका माइंड फ़्रेश हो जाए और उनकी तबीयत सेट हो जाए। मे बी उनको कोई एंजाइटी थी या फिर पैनिक अटैक या डिप्रेशन वगैरह, कोई इस तरह का मसला था। हमें समझ नहीं आ रही थी वजह क्या है। तो भाई हमने फिर फ़ैसला किया कि हम मम्मी को शालीमार, जो कि हमारे घर के करीब है, वहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। और माइंड में हमारे ये भी था कि वहाँ पे सेपरेट जो है वो लेडीज़ की भी जगह बनी हुई है, जहाँ पे मेरी फ्रेंड का शूट भी हुआ था। तो हमारे माइंड में ये था कि हम लोग वहाँ जाएंगे। वहाँ जाके फिर जी हमें पता चला कि वो जो लेडीज़ का पार्ट है, यानी वो पोर्शन जो है जो लेडीज़ के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, वो किसी मसले की वजह से ना अभी फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए बंद है। तो भाई फिर हम इसी साइड में थे, लेकिन इसी साइड में भी ऐसा था कि औरतों के लिए इन्होंने अलग से जगह बनाई हुई थी, और वहाँ पे गार्ड्स वगैरह और प्रॉपर अच्छा उनका सिस्टम था। और ज़्यादा जो मेल्स वगैरह हैं वो उस साइड आ नहीं सकते थे, मेल्स जो थे वो दूसरी तरफ थे, और इस तरफ जो थी लेडीज़ थी, जस्ट फैमिलीज़ थी। तो हम जी फैमिली वाले पोर्शन में इधर आ गए थे। और ये इतनी कोई प्यारी जगह है, इतनी प्यारी जगह है। मैं कहती हूँ अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है, कोई भी मसला है, तो आप लोग यहाँ का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है, जो पौधे हैं, जो सुकून है, उसकी वजह से आप लोगों की तबीयत में बहुत फ़र्क आएगा। ये मैं आप लोगों को शर्त लगा के कह सकती हूँ। ये एक बेचारा जी डॉगी जो कि इधर ही बैठा हुआ था, हमने इसे बड़ी आवाज़ें दी, में भी ये शायद घूम नहीं सकता, जो भी था। हमारी फुल कोशिश थी कि हम इसे कुछ खाना खिला दें या कुछ भी ना इसकी हेल्प वगैरह कर दें, लेकिन ये जगह से हिल नहीं सकता था। फिर मुझे भाई ने मना किया कि क्या पता ये तुम्हें काट ले, तो साइड पे हो जाओ। तो भाई हमने इसको वहीं पे छोड़ा और हम आगे निकल पड़े थे। और यहाँ मेरी अम्मी सारे पौधों का ना फुल डिटेल से जायज़ा लेते हुए कि कौन से पौधे मेरी अम्मी के पास हैं और कौन से नहीं हैं। अच्छा, मेरी अम्मी को ना पौधे और ये गार्डनिंग वगैरह का ना बहुत शौक़ है। तो मेरी अम्मी जो है वो इस तरह पौधों में सारा दिन भी लगी रहती हैं, और अगर उनकी तबीयत ख़राब हो तो वो पौधों में लग के ना उनकी वो भूल जाती हैं कि भाई वो बीमार हैं। तो हमारा फ़ैसला इसलिए ये था कि हम इनको यहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि हमें पता है ये उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। यहाँ फिर हमें ये भाई मिले थे जिनके पास ये गुब्बारे थे। अब हमारे पास बच्चे तो हैं नहीं जो गुब्बारों से खेले, तो हमने कहा चले हम इनसे ना थोड़ी पिक्चर्स वगैरह बना लेंगे, शूट कर लेंगे। हालांकि हमने इस भाई को कहा नहीं था, हम इन्हें सिर्फ देख रहे थे, और ये बहुत अच्छे थे। तो इन्होंने हमें कहा कि ये ले लें, आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह बनानी है, आप लोग बना लें। और ये बहुत प्यारे लग रहे थे। साथ ही हमारे बचपन की यादें भी ताज़ा हो गई थी, क्योंकि ये बचपन में ना हम अनार के पौधे और ये फूल वगैरह बड़े देखते थे। अब तो खैर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इनको जब देखा तो हम सब की ना मेमोरीज़ भी रिकॉल हो रही थी साथ साथ में। और इतने प्यारे फूल भी लगे हुए थे। ज़ाहिर है अब आपको पता है बहार है, तो इस तरह के पौधे और ग्रीनरी आपको हर जगह मिलेगी। लाने दे वो जरा Dari video cuma kamu cemburu mati. Jangan bata poso ki biya bawali. Dia basa ki. देखो का मैं दामाद Dalam lo bulan cuma macam tu idan tu. Dah punya mana? यो दामाद दे, यो दामाद दा सम Abang ke damat dah kamu. Dah nak aku bawa kisi mu. Jamat ko. दा पखपला मारते Di mana ki? Kada aku dah. Masa pergi? दा बामी कोर के लगाई का ना टमाटो खाया मैं
अच्छा, मेरी अम्मी को जहाँ पे पौधे दिखेंगे ना, मेरी अम्मी वहाँ से तोड़ेंगी, फिर चाहे वो परमिशन ले या ना ले। एक दफ़ा ऐसा सीन था कि हम कहीं गए हुए थे और वो थी आर्मी की साइड, वहाँ से मेरी अम्मी ने पौधे निकाले और फिर वो बंदा आया कि भाई आप लोग यहाँ से ये पौधे ना निकालें क्योंकि यहाँ पे परमिशन नहीं है। तो फिर वो हमने उनको वापस कर दिए थे। अब यहाँ पे मेरी अम्मी की अपनी मर्ज़ी है, ये सारे पौधे हैं और मेरी अम्मी का दिल चाह रहा है कि वो कोई भी पौधा हो तो वो सब उखाड़ लें, फिर चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, ये मैटर नहीं करता, पौधा पौधा होता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे फैमिलीज़ जो है वो अपने साथ घर से खाना वाना ला के ना, प्रॉपर जो पिकनिक स्पॉट होता है ना, ये उस टाइप की जगह थी। सारी फैमिलीज़ बैठी हुई थी, खाना वाना खा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, तो अच्छी जगह थी आउटिंग के लिए। मैं कहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई सस्ती सी और करीब वाली जगह चाहिए तो मैं कहती हूँ ये है। यहाँ पे उन्होंने हमें 30 पर हेड के हिसाब से स्टार्ट में एंट्री टिकट लिया था हमसे, और बाकी अंदर कैंटीन वगैरह थी, तो वहाँ से आप लोग जो मर्ज़ी लें। लेकिन साथ में फैमिलीज़ जो थी वो घर से भी लाई हुई थी। और ये थोड़ा सा ना यहाँ का मैं आप लोगों को ओवरव्यू देना चाह रही थी कि भाई आप लोग देख लें। ये जस्ट इनका थोड़ा सा पार्ट था जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ। बाकी ये बहुत बड़ा है और जब मौसम अच्छा हो तो आप लोग तो यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। इतना बंदा फ्रेश हो जाता है, इतना कोई मज़ा है, मैं आपको क्या बताऊँ। हमने सोचा चले जी खाने के लिए कुछ ले लेते हैं। असल में हम गए भी थे 4 बजे के टाइम, 4-4:30 का टाइम था। तो हमने जैसे ही खाना खाया हम लोग निकले। फिर ज़्यादा हमारा यहाँ खाने को कुछ दिल चाह नहीं रहा था, लेकिन जब हम इनकी कैंटीन में गए तो इनकी कैंटीन में ज़्यादा वैरायटी थी नहीं चीज़ों की। तो अगर आप लोग कुछ लेना भी चाह रहे हैं तो मैं कहती हूँ आप लोग घर से साथ ले जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ पे मेरी अम्मी ने भी पौधे निकाले हुए थे, और साथ में जो आपको दूसरी लेडी दिखेंगी वो भी, यहाँ पे साग वगैरह लगे हुए थे तो वो भी वो तोड़ के अपने साथ लेके जा रही थी। तो ये बड़ी रिलैक्स और बड़ी सुकून वाली जगह थी। और ये हमें वहाँ पे बबल्स मिली थी, ये बहुत प्यारी थी, तो इसलिए मैंने कहा मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगी। घूमने फिरने के बाद मेरी अम्मी का ना थोड़ा सा मूड सेट हो गया, तो हमने कहा चले अम्मी को कुछ खिला देते हैं। लेकिन वहाँ पे इतना कुछ ख़ास था नहीं। चिप्स ही थे, चिप्स जो कि हमने लिए, और इनमें नमक बहुत ज़्यादा था। मे बी इनकी क्वालिटी में फ़र्क था या कुछ भी था, लेकिन इतने कोई इनके टेस्ट के लिहाज से मैं कहती हूँ अच्छे नहीं थे, इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और यहाँ पे बच्चे इतना मज़े का खेल रहे थे, इन बच्चों को देख के ना हमारी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। हम भी रहते थे एक पार्क के करीब जो कि इसी तरह होता था, लेकिन अब तो ख़ैर वो दूसरी तरह का बन गया, टिकट वगैरह लगते हैं उसमें। पहले इस तरह का ना ओपन होता था, और हम भी आग जला के और ये छोटी-छोटी साग बना के और इस तरह छोटे-छोटे बर्तनों में ना हम खेला करते थे। तो इनको देख के ना मुझे अपना पुराना वाला टाइम याद आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना धूप निकल आई थी, बादल-वादल ख़त्म हो गए थे, तो धूप में भी ये जगह बहुत प्यारी लग रही थी। हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि अब हम पहली दफ़ा यहाँ आए थे, तो हमें नहीं था पता कि ये इतनी प्यारी होगी। और फिर हमने डिसाइड किया था कि हम पूरी फैमिली ना, हमारे कज़न्स वग़ैरह, हम भी इसी तरह का ना एक दिन निकाल के पिकनिक स्पॉट के तौर पे हम लोग यहाँ जाएँगे और घर से भी चीज़ें लेके जाएँगे। तो हम सोच रहे थे कि हम ऐसे टाइम में जाएँगे जब बादल हो, धूप ना हो, क्योंकि धूप में यहाँ गर्मी होगी। लेकिन जब यहाँ पे धूप निकली तो ये जगह और भी प्यारी लग रही थी। तो भई यहाँ पे धूप में भी अगर आप लोग आ रहे हैं तो इतना कोई मसला नहीं होगा। लेकिन गर्मियों की धूप की मैं बात नहीं कर रही, वैसे ही आजकल के मौसम में, क्योंकि आपको पता है आजकल तो पेशावर में ज़बरदस्त किस्म की बारिशें और मज़े का मौसम हो रहा है। फिर हमें ये बच्चा दिखा यहाँ पे, तो फिर भाई ने कहा चले अम्मी का वेट भी चेक कर लेते हैं साथ-साथ कि वेट कितना हो रहा है। बस फिर क्या था, फिर जितने बंदे थे सब ने अपने-अपने वेट चेक किए।
इसको चील बोलते हैं और पश्तो में हम इसको टपूस बोलते हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों की ज़ुबान में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हमें ये चील का बच्चा मिला था, जिसके साइज़ को ना देख के आपको लगेगा ही नहीं कि ये बच्चा है, लेकिन जब हमने इसको पूरे अच्छे तरीके से चेक किया तो भाई ये बच्चा था। और ये नीचे ज़मीन पे उल्टा पड़ा हुआ था और इसका ना एक पर टूटा हुआ था शायद, जिसकी वजह से ये बिल्कुल निढाल था। हम सोच रहे थे कि इसके साथ क्या करें, दिल हमारा बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि हम इसको वहीं पे छोड़ दें, क्योंकि हमें पता है ये ज़िंदा है और ये बिल्कुल ना कमज़ोर हो चुका है, इसको खाने की ज़रूरत है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि हम इसको घर लेके जाएंगे। कपड़े में हमने इसको अच्छे से छुपाया, क्योंकि हमें पता था, वहाँ पे बच्चे ने भी हमें बताया कि इसको छुपा लें, क्योंकि अगर बाकी जो इसके मामू दादी चाची परदादी जो भी हैं, अगर उन्होंने इसको देख लिया तो फिर ये आप लोगों को काटेंगे और हमला ज़रूर करेंगे। तो फिर हमने उसको कपड़े में कवर कर दिया था और हम अपने साथ इसको घर की तरफ लेके जा रहे थे, ताकि हम इसको ना घर में कुछ दे सकें और इसकी थोड़ी सी हालत बेहतर हो सके। तो जी ये वजह थी आपको ना कि मैं बता रही थी, वीडियो में बने रहिएगा। फिर हम घर आए थे और इसको हमने घर में खाना वाना दिया था। अब आप लोग देख लें, इसकी थोड़ी सी आंखें वांखें खुली हुई हैं। हम इसको अच्छे से चेक कर रहे थे कि इसका मसला क्या है। इसका पाँव भी आप लोग देख सकते हैं, पाँव का भी थोड़ा सा इशू था। अब मुझे नहीं पता कि इसका पाँव टूटा हुआ था, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ये चीज़ देख रहे थे, तो हमें समझ नहीं आई कि इसका मसला क्या होगा और इसका हल क्या होगा। और इसके नाखून चेक करें कितने बड़े हैं, एक बारी पकड़ ले तो बस इंसान का काम ही हो जाए पूरा। यहाँ इसमें ना बिल्कुल जान नहीं थी, बस ये जिस तरह था उसी तरह पड़ा हुआ था और हम इसके पर चेक कर रहे थे। आप लोग इसका साइज़ चेक करें, हालांकि ये उनका बच्चा है, लेकिन ये इतना बड़ा था, मैं कहती हूँ यार ये बच्चा लगता कहाँ से है। फिर इसको अम्मी ने और बहन ने खाना दिया, क्योंकि मुझे ना इससे पर्सनली सच में डर लग रहा था। इसकी चोंच इतनी बड़ी थी, तो इसको चम्मच से ये लोग खिला रहे थे। एक चम्मच से इसका मुंह खोले, दूसरी चम्मच से ना इसके हलक में डाले, क्योंकि अब ये बच्चा था, आपको पता है बच्चों को माँ ना हलक में ही डाल के देती है, तो ये ख़ुद से इतना कोई खास सकता नहीं था। और दूसरी ये भी रीज़न थी कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से इसमें ज़ोर नहीं था।
लेकिन जब ये आपको देखेगा तो ये आपको सीधा सीधा देखेगा और इसका मुंह खुला होगा। मैंने सुना है ये आंखें भी निकाल देता है, अब मुझे इसका नहीं पता, लेकिन बस फिर ये यहाँ बैठ के उड़ गया, जो कि मुझे पता ही नहीं चला कि ये किस टाइम उड़ा। तो भाई ये था हमारा पूरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर किया करें। तो जी ये थी कहानी हमारे चील को रेस्क्यू करने की। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।